दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को इप्सिलॉन आर या के से डिनोट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो वास्तव में एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है, लेकिन उस मीडियम के परमिटिविटी का रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए आपको किसी दूसरे मीडियम के परमिटिविटी से उसके परमिटिविटी में डिवाइड करना होगा। अब याद होगा पहले भी फिजिक्स में बहुत बार रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए किसी एक वैल्यू में दूसरे वैल्यू से डिवाइड किए होंगे। तो इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी भी निकालने के लिए किसी मीडियम के परमिटिविटी में दूसरे मीडियम के परमिटिविटी से डिवाइड करना होगा। वो जो दूसरा मीडियम हम जो चुनेंगे डिवाइड करने के लिए वो एक स्टैंडर्ड मीडियम चुनेंगे, और आप खुद सोच लीजिए कौन सा मीडियम है जो सबसे यूनिवर्सल है, सबसे यूजुअल है, आपको हर जगह प्रेजेंट है, और वो मीडियम है एयर, अथवा हम उसकी जगह पे वैक्यूम भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का परमिटिविटी सेम होता है। तो किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए उस मीडियम के परमिटिविटी में एयर या वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का। ये इक्वल में लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो इसको हम लोग देखिए फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को इप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे, और किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है उसको इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, लेकिन एयर और वैक्यूम के परमिटिविटी को इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इससे एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, आप देख सकते हैं इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा। डेफिनेशन इसका हम लोग लिखेंगे कि रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको डेफिनेशन भी दे दिया और आपको हम इसका फार्मूला भी बता दिए, लेकिन इसका हम कुछ और तरीके से भी डेफिनेशन देंगे। दोस्तों रिलेटिव परमिटिविटी को एक और तरीके से हम डिफाइन करेंगे। अगर दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, और ये दोनों चार्जेज जो हैं r डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों चार्जेज के बीच फोर्स लगेगा। उस फोर्स को कूलाम फोर्स कहते हैं। उस फोर्स का फार्मूला हम लोग कूलाम्स लॉ में पढ़ेंगे, और उस फोर्स का फार्मूला होता है यदि दोनों चार्जेज के बीच एयर और वैक्यूम हो। देख लीजिए यहाँ पे, अगर दोनों Q1 Q2 चार्जेज जो कि r डिस्टेंस पे हैं, अगर उनके बीच एयर और वैक्यूम है, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का फार्मूला, उस फोर्स को हम लोग F0 बोल देंगे, क्योंकि एयर में के लगने वाला ये फोर्स है। उस फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r²। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। अगर यही दो चार्जेज इतने ही डिस्टेंस पर होते लेकिन इनके बीच का मीडियम एयर और वैक्यूम ना होकर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, यदि इन दोनों चार्जेज के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इंसर्ट किया हुआ रहता, जैसे रबर, प्लास्टिक, कॉटन, पेपर, कुछ भी इस तरह का, आप देख सकते हैं यहाँ भी वही चार्जेज Q1 Q2 हैं जो कि r डिस्टेंस पर हैं, लेकिन इस बार जो मीडियम है वो एयर और वैक्यूम को छोड़कर कोई अन्य मीडियम है। आप जानते हैं एयर और वैक्यूम के टाइम में मीडियम को इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, लेकिन एयर और वैक्यूम को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम हो तो फोर्स का फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन इप्सिलॉन नॉट के जगह पे परमिटिविटी को हम लोग इप्सिलॉन लिखते हैं एयर वैक्यूम को छोड़कर बाकी मीडियम्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे फोर्स को हम लोग F0 ना लिखकर F लिखेंगे, और यहाँ का फोर्स का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²।
इसको हम लोग मानेंगे सेकेंड। अब देखिए अगर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट बाई सेकेंड तो आप देख सकते हैं क्या होगा, एफ नॉट बाई एफ नॉट का फॉर्मूला है 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और नीचे में एफ का फॉर्मूला जो है आप देख सकते हैं 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/4π तो ऊपर में बच जाएगा 1/ε0 और यहाँ पे बच जाएगा 1/ε। तो ये फिर बाद में हो जाएगा आगे, देखिए एफ नॉट बाई एफ इज इक्वल टू ये 1/ε0 और ये इन्वर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा ε/1, तो ये हो जाएगा ε/ε0। आप ऊपर में देख सकते हैं ε/ε0 को यहाँ पे क्या कहा गया है, ε/ε0 को ही रिलेटिव परमिटिविटी εr कहा जाता है। तो हम लोग ε/ε0 के जगह पे यहाँ पे εr लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को देख लीजिए हासिल क्या हुआ, एफ नॉट बाई एफ इज इक्वल टू εr। ये εr क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक और हम लोग डिफिनीशन दे सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का, कि रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं, एयर में लगने वाले फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स के रेशियो को। किसके बीच लगने वाला फोर्स, तो चार्जेज के बीच, दो चार्जेज के बीच जो दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस में हो एयर और मीडियम में, और उनके बीच जो फोर्सेज का जो रेशियो होगा, एयर में लगने वाले फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो, उसी रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो देखिए एक और हमने डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का एक और डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिख दिया है कि रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, देखिएगा सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस यानी आर डी कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस पे हो, कहाँ पे हो, एयर और वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम में दो चार्जेस हो तब का फोर्स, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी मीडियम में अगर दो चार्जेस हो तब का फोर्स, यहाँ पे तब का फोर्स, इन दोनों फोर्सेज के रेशियो को ही रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम 2 पॉइंट चार्जेज, वही 2 पॉइंट चार्जेज हैं सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस पे हैं, इन द मीडियम में है तब का फोर्स से डिवाइड करना है, एयर और वैक्यूम में है तब के फोर्स में, और वो जो रेशियो मिलेगा वही रेशियो कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का हमने दो डिफिनीशन दिया, एक डिफिनीशन आपके बीच हम और रखेंगे। तो तीसरे तरीके से हम जा रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने। आप इस वीडियो पर आप वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग, एक डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटर, आगे इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ेंगे। और उस कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होता है। आप देख सकते हैं कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, अगर इनके प्लेटों के बीच एयर या फ्री स्पेस होगा तो अब उसका कैपेसिटेंस कुछ और होता है। यदि उसके प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाए, रबर, प्लास्टिक, कॉटन, माइका या कुछ भी डाल दिया जाए, तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिचुएशन एक लिया है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर फिल्ड किया हुआ है तो कैपेसिटेंस का उसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, ए इप्साइलन बाई डी। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। चूँकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इप्साइलन हमने लिख दिया, अगर एयर या वैक्यूम होता तो हम लोग इप्साइलन नॉट लिखते। तो देखिए नीचे फिर हमने एक ऑप्शन लिया है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर और वैक्यूम, या तो एयर हो उसके अंदर या फिर उसके बीच में, प्लेटों के बीच में फ्री स्पेस हो, खाली कुछ भी नहीं हो, तो उस स्थिति में उसका कैपेसिटेंस जो होगा उसको हम लोग सी ना बोलकर सी नॉट बोलेंगे, और उसका फॉर्मूला ए इप्साइलन ना होकर इप्साइलन नॉट बाई डी होगा, और इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड। अब आप देखिए कि फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, अप्लाई फर्स्ट बाई सेकेंड, तो ये हो जाएगा सी बाई सी नॉट इज इक्वल टू ए इप्साइलन बाई डी और बाई ए इप्साइलन नॉट बाई डी। तो आप देख सकते हैं ये ए बाई डी और ए बाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी का एक नया फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला, सी बाई सी नॉट, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कहाँ का कैपेसिटेंस, जब उसके प्लेटों के बीच क्या हो, मीडियम डाला हुआ हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला हुआ हो, और सी नॉट कब का कैपेसिटेंस है, जब उसके प्लेटों के बीच में क्या हो, एयर हो। इन दोनों के रेशियो को भी क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनीशन आपको लिख भी दिया है यहाँ पर, कि रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब किससे फिल्ड किया हुआ हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से,
दैट ऑफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर हो, उसका कैपेसिटेंस कब, जब उसके प्लेटों के बीच क्या हो, एयर और वैक्यूम हो, इन दोनों कैपेसिटेंस के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी का हमने आपको 3 डिफिनीशन दिया। अब दोस्तों इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब हम यूनिट की बात करेंगे। आप देख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट। आप जानते हैं कि इप्साइलन एक परमिटिविटी है, तो इसका यूनिट हो जाएगा फैराड पर मीटर, और इप्साइलन नॉट भी एक परमिटिविटी है, चाहे एयर का हो चाहे किसी का हो, तो इसका भी फैराड पर मीटर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा कैसा हो जाएगा, यूनिट लेस, यानी इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। कभी भी रिलेटिव परमिटिविटी लिखा जाएगा तो उसके साथ कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एक नंबर में लिखा जाएगा, 5, 6, किसी भी मीडियम का, उसमें कोई यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक जानकारी और दे दूं कि यह यूनिट लेस है तो साथ में ये डायमेंशन लेस भी है। जब हम डायमेंशन के लिए अलग वीडियो है उसमें आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब परमिटिविटी एक स्केलर क्वांटिटी है तो रिलेटिव परमिटिविटी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे और आपको बताऊंगा कि आप जानते हैं कि किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए उस मीडियम के परमिटिविटी में एयर के परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर एयर का ही रिलेटिव परमिटिविटी निकालना हो तो एयर के परमिटिविटी में एयर के परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम लिख रहे हैं रिलेटिव ऑफ एयर और वैक्यूम, ये इप्साइलन आर इज इक्वल टू, आप इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर का भी इप्साइलन नॉट होगा, जिसे डिवाइड करना है उसका भी इप्साइलन नॉट, तो ये हो जाएगा 1। यानी एयर का रिलेटिव परमिटिविटी जो है आप देख सकते हैं एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। और इसके अलावा दुनिया में बाकी जितने भी मीडियम हैं सब का रिलेटिव परमिटिविटी 1 से अधिक होता है, वो भी मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। आप पढ़े हुए हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एयर, इसको हम लोग इप्साइलन नॉट से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू आप लोग पढ़े थे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये पढ़ाया था वहाँ पे आप देख लीजिएगा वीडियो में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है परमिटिविटी का, इससे मिनिमम, इससे छोटा वैल्यू परमिटिविटी का पॉसिबल नहीं है, सबसे छोटा वैल्यू है। इट मीन्स बाकी दुनिया में जितने भी मीडियम्स होंगे सब का परमिटिविटी इस एयर और वैक्यूम का जो परमिटिविटी है इससे अधिक होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम और एयर को छोड़कर दुनिया में बाकी जो भी मीडियम होंगे उसके परमिटिविटी को हम लोगों ने इप्साइलन से दिखा दिया, और एयर के परमिटिविटी को इप्साइलन नॉट से। आप जानते हैं कि एयर का परमिटिविटी या वैक्यूम का परमिटिविटी सबसे मिनिमम परमिटिविटी है, यानी बाकी सबका परमिटिविटी इससे अधिक होगा। तो देखिए इप्साइलन जो होगा वो इप्साइलन नॉट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अब आप दोनों तरफ इप्साइलन नॉट से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई इप्साइलन नॉट। साइड्स जो है यहाँ पे इन इक्वेशन के साइड्स हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट, और यहाँ पे इप्साइलन नॉट बाई इप्साइलन नॉट। आप पढ़े हैं कि इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट को इप्साइलन आर कहा जाता है, और इप्साइलन नॉट बाई इप्साइलन नॉट 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये साबित हो गया कि एयर और वैक्यूम को छोड़कर बाकी के सारे मीडियम्स का रिलेटिव परमिटिविटी 1 से अधिक होता है, तब जबकि एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी का सबसे मिनिमम वैल्यू है। इससे छोटा रिलेटिव परमिटिविटी किसी का नहीं हो सकता है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे और आपको बताऊं कि कंडक्टर का परमिटिविटी इन्फिनिटी होता है, इसलिए उसका रिलेटिव परमिटिविटी भी इन्फिनिटी होता है। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव इप्साइलन आर इज इक्वल टू होता है इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट। इप्साइलन का वैल्यू आप जानते हैं इन्फिनिटी होता है कंडक्टर के लिए। इप्साइलन नॉट का वैल्यू यहाँ पे हम लिख भी देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तभी ये डिवाइड करके आपको इन्फिनिटी ही आएगा। तो इससे ये साबित हो गया कि कंडक्टर के रिलेटिव परमिटिविटी
इन्फिनिटी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए